हेलो बच्चों, in the last lecture we have discussed the production of electromagnetic waves कि what is the basic behind the production, और मैंने कुछ प्रॉपर्टीज की बात की थी। प्रॉपर्टीज में क्या कहा था मैंने कि दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, नॉट मी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। नंबर वन, ट्रांसवर्स इन नेचर। नंबर टू, एक और कहा था, क्या था वो, that E naught is equal to CB naught. Number three, energy is being carried by it. Energy is being carried by the wave. अब मुझे वन बाय वन इनको डिस्कस करना है कि मैंने बोल तो दिया द नेचर इज ट्रांसवर्स, लेकिन हाउ कैन आई यू कैन से जस्टिफाई इट मैथमेटिकली। तो ये मुझे काम करना है आज, ठीक है बच्चा। तो व्हाट इज माय जॉब कि मुझे ट्रांसवर्स नेचर की बात करनी है, मुझे ये रिलेशन भी निकालना है और मुझे ये सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करनी है। तो चलो आज पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स, यहां से स्टार्ट करते हैं भाई। What Maxwell said that these are transverse in nature means जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं they vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation। तो अगर ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है मींस एक्स एक्सिस, जैसे हमने 11th क्लास में कहा था कि ट्रेवलिंग वेव का जो है ये दिस इज द सिचुएशन। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, क्या थी भाई वो, आर साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स और y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा ब्रैकेट बिगिन t माइनस एक्स बाई वी। थोड़ा सा याद होगा आपको, दिस इज माई 11th क्लास। बेसिकली जब वेव चलती है, अब मान लो एक स्ट्रिंग है आपके पास, धागा है, आपने वहां सामने एक एंड आपके हाथ में, एक आपने उसको फिक्स किया हुआ है। व्हेन यू गिव ए जर्क तो यू फील कैसे वेव चल रही है। तो बेसिकली पार्टिकल मूव करते हैं, तो ये पार्टिकल की पोजीशन है कि यहां पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट है, यहां थोड़ा बढ़ जाएगा एंड सो ऑन। दिस इज वन थिंग, दिस इज वन थिंग। अब सपोज कर लीजिए दिस इज ऑब्जर्वर, ये एक ऑब्जर्वर है, यहां पर आप खड़े हो, आपके हाथ में एक स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग है। नाउ व्हाट, आपने यहां से जब जर्क दिया, दिस वेव विल कंटिन्यू लाइक दिस। नाउ माय फिगर इज इन 2D। If this wave is continuously moving, तो ये जो ऑब्जर्वर है इसके लिए अब ये वेव यहां पहुंच, जब स्टार्टिंग में वेव यहां थी, या चलो मैं वेव ही दोबारा बनाता हूं, कोई बात नहीं, अब वेव ही दोबारा बनाता हूं मैं, कोई बात नहीं। ये एक ऑब्जर्वर है, ये एक स्ट्रिंग आपके हाथ में है, दिस इज इन योर हैंड। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल एट रेस्ट। नाउ यू गिव सडन जर्क, तो जब जर्क दोगे आप, ये वेव ऐसे चलेगी लाइक दिस, लाइक दिस। तो इस पार्टिकल की पोजीशन ऊपर नीचे हो रही है। इट मींस ये जो इक्वेशन है, दिस इज y x, t, ये पोजीशन डिपेंडेंट भी है और टाइम डिपेंडेंट भी है। इज इट ओके। और क्योंकि 11th क्लास में मैं, हालांकि वहां मैंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया इन चीजों पे, वहां पर भी मैं, अगर आपको याद हो तो dy बाय dx और dy बाय dt दोनों बातें कर, dy बाय dx स्लोप देता था मुझे, वहां भी ये दोनों बातें डिस्कस की थी। कोई डाउट हो आपको। मैंने क्या कहा, सपोज स्टार्टिंग में वेव नहीं है, स्ट्रिंग है, सीधा स्ट्रिंग है ये, तो दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट। मैंने यहां जर्क दिया, अब वेव आनी शुरू हो गई, जैसी वेव आएगी तो ये पार्टिकल पूरा ऊपर नीचे जाएगा, तभी वेव को आगे ट्रांसफर करेगा। तो इस पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल जो यहां जिसकी पोजीशन फिक्स है, यहां से डिस्टेंस फिक्स है, वो विद टाइम भी चेंज हो रहा है।
कोई डाउट हो आपको? चलें आगे। अब मुझे इनको यूज करना है। लो जी, तो पहले मैंने अपना बेसिक बना लिया, एक थोड़ा सा माइंड में मेरे क्लियरेंस आ गई है कि मुझे भी क्या करना है। अब मैंने कहा मेरी वेव चल रही है अलोंग एक्स एक्सिस। अब जब मैंने कहा कि ट्रांसवर्स नेचर है, अभी तो मेरे जो पता नहीं, अभी तो प्रूव करना है ट्रांसवर्स है, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता जी। लो जी, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। एक मैंने ये क्या किया, वेव फ्रंट बना लिया, मीन्स एक ये पैरेलल पाइप टाइप से बना ली मैंने, लाइक दिस। लो जी, this is your x axis, this is suppose y axis, this is suppose z axis, right? This is suppose O, A, B, C, D, E, F and G। ये एक पैरेललोपाइड मींस क्यूब कर लो सपोज, चलो क्यूब सपोज कर लेते हैं। मेरी वेव ऐसे जा रही है, अभी आगे को वेव जा रही है। अभी तो मुझे नहीं पता ट्रांसफर्स, अब मैंने कहा टू शो इट इज ट्रांसफर्स इन नेचर। अब मुझे नहीं पता कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन जब कोई चीज चल रही है, जब कोई चीज चल रही है, आपने बीच में वॉल्यूम बना लिया, तो उसके अंदर क्या कुछ चार्ज स्टोर होगा? नहीं, वो तो जा रहा है आगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, लेकिन मैंने कहा वो तो जीरो है, क्योंकि आपने क्या बताया, व्हाट इज ईएम वेव्स? प्रोडक्शन में क्या बताया आपने? वंस देयर इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपने आप ऑटोमेटिक मैग्नेटिक बनाएगा, वो आगे ट्रांसफर करता है, अंदर तो कुछ भी नहीं रुकेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बनाई थी आपकी वेव, कि वंस इट हैज बीन क्रिएटेड, तो अब क्या होगा, ये इसको बनाएगा, ये फिर इसको बनाएगा, ये फिर इसको, तो फिर आगे चलते जा रहे हैं वो तो, एनक्लोज तो जीरो हो जाएगा चार्ज। अब फेसेस बना लेते हैं। ये फेस नंबर 1 है सपोज, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, पीछे वाली 5 है, आगे वाली 6 है। सो दिस इज इक्वल टू E डॉट ds ऑन फेस नंबर 1, सॉरी क्योंकि मैंने इसको बाइफरकेट कर दी, तो व्हाट इज ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, फेस नंबर 1 वाला हो जाएगा प्लस फेस नंबर 2 वाला हो जाएगा E डॉट ds प्लस फेस नंबर 3 वाला हो जाएगा E डॉट ds। अब देखो मैं सरफेस क्लोज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्लोज सरफेस नहीं है, क्लोज होती है वॉल्यूम वाइज बेसिकली, सारा काउंट करो। फिर E डॉट ds फेस नंबर 4 के ऊपर हो जाएगा, फिर E डॉट ds, चलो यही कर देते हैं, 3 4 हो जाएगा ये, फिर फेस नंबर 5 पे हो जाएगा E डॉट ds, और फिर फेस नंबर 6 पे हो जाएगा E डॉट ds। चेक कर लो भाई, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, E डॉट ds। पहले इस फेस पे कैलकुलेट किया, फिर इस पे किया, फिर ऊपर वाली पे, फिर नीचे वाली पे, पीछे वाली पे, फिर आगे वाली पे, 6 सरफेसेस है। इसको मैं रब कर लेता हूं, फॉर द टाइमिंग इसको रब कर लेता हूं। लो जी, अगर फेस 1 की बात करूं, बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है, फेस 1 में एरिया वेक्टर कहां होगा, उस डायरेक्शन में, उधर कोई आपकी वेव चल रही है, तो E डॉट ds की वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी। तो चलो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। अब सेकंड की भी वैल्यू आएगी, थर्ड में आपका एरिया वेक्टर कहां हो जाएगा, ऊपर को हो जाएगा, वेव आपकी ऐसे आ रही, व्हाट इज एंगल, अगर एनर्जी कोई है साथ, कोई फील्ड है कोई, जीरो हो जाएगा, थर्ड वन जीरो हो जाएगा। फोर्थ का नीचे को, अगेन वेव आपकी आगे जा रही है, अगर आप कहते हो कि इसके साथ, क्योंकि मैंने प्रूव करना है ट्रांसवर्स मींस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में कुछ नहीं है, अभी मुझे क्वेश्चन पता, मैंने कहा चलो उसके साथ ही जा रहा है, E डॉट ds फोर्थ वाली भी ये बन जाएगा, दिस इज माई फेस, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो व्हाट इज E डॉट ds, जीरो आ गया। फिफ्थ वन पीछे वाली है, तो ये पीछे को जो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये भी जीरो हो जाएगा, और नेक्स्ट भी जीरो हो जाएगा। मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये ट्रांसफर से मींस जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उधर कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपोनेंट नहीं होगा। तो मैंने कहा मुझे तो पहले पता ही नहीं है कहां है कंपोनेंट, मैंने कहा अलोंग भी होंगे, मान लेते हैं अलोंग भी है।
तो जब अलोंग मान लिया मैंने ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो दो फेसेस जो है इनके जो नॉर्मल आएंगे वो बिल्कुल देखो इनके नॉर्मल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आएंगे, मींस अलोंग और अपोजिट मींस इन द सेम सेंस आएंगे। लेकिन अगर मैं इन दो फेसेस की बात कर रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के नॉर्मल आएंगे। अगर इन दो फेसेस की बात करता हूं तब भी मेरे जो एरिया वेक्टर के नॉर्मल है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के नॉर्मल आएंगे, इसलिए वो मैंने जीरो कर दी। अब ये दो रख लिए मैंने, यहां पर वैल्यू भी कुछ होगी, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि अगर फील्ड साथ चल रहा है तो अभी आपने कहा कि वेरिएशन होती है तो फील्ड की वैल्यू दो जगह अलग अलग होगी, एरिया दोनों सेम है। तो व्हाट इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहां वैल्यू ई, पहले वाली की वैल्यू मान लेते हैं सपोज ई एक्स है या ई वन मान लो, कोई बात नहीं 8.1 कर लो इसको, और एरिया ए बन जाएगा प्लस E2 इंटू, क्या गलत ठीक लिखा गलत लिखा? गलत लिखा मैंने, क्योंकि जब इसकी बात करूंगा तो आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल होता है, एरिया वेक्टर बाहर को जाएगा तो पहले वाले में माइनस आएगा। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो देन, क्योंकि आपने शुरू में कहा जीरो है, फ्लक्स तो कोई आ ही नहीं रही उसके अंदर। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, E2 माइनस E1 बराबर है जीरो आ गया, या तो ये पॉसिबिलिटी है और ए बराबर है जीरो। अब एरिया तो बराबर जीरो नहीं है बच्चों आपका, इट मींस ये जीरो है, और अगर ये जीरो है तो आपने कहा कि E2 बराबर है E1, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर है, मींस फील्ड स्टैटिक है एंड स्टैटिक फील्ड कैन नॉट प्रोपेगेट। और आपने तो बकायदा कहा मैक्सवेल साहब ने कि मेरी वेव प्रोपेगेट करेंगे, तो प्रोपेगेट नहीं कर सकते। इट मींस नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन नहीं है, उसके नॉर्मल है, तो बन गई ट्रांसवर्स नेचर। सेम आप जो आर्ग्यूमेंट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए कह सकते हो, और ये हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये मेरी आपकी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगर ये इलेक्ट्रिक है तो ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब फिर तो यही बन गया बच्चा जी, देख लो, तो निकल गया ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई डाउट हो उसके अंदर, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ जी बच्चा जी, मैंने क्या कहा कि पहले मैंने मान लिया अलोंग द, मुझे नहीं पता अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, सब कुछ मान लिया मैंने, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने जा रहा हूं क्या वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, नहीं है। फिर मैग्नेटिक को मैंने कहा सेम आर्गुमेंट बी डॉट डी एस निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, सेम आर्गुमेंट आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ना इलेक्ट्रिक है ना मैग्नेटिक है, तो उसके नॉर्मल ही होंगे फिर, ताकि उनका इफेक्ट उस डायरेक्शन में क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और फिर ये प्रोडक्शन में मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक है तो इसके नॉर्मल मैग्नेटिक होता है, वो मैंने पढ़ा है सारा। इज इट क्लियर? चले आगे। अब मुझे बात करनी है कि जो आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की जो पीक वैल्यू है, मींस ई नॉट जो है दैट इज इक्वल टू सी बी नॉट, और यू कैन यूज द वर्ड कि मुझे वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करनी है, आप ये भी कह सकते हो, दोनों काम उसमें इकट्ठे हो जाएंगे। एक तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी आ जाएगी आपकी कि उसकी वो कैसे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट के ऊपर, और सेकंड थिंग आपका उसके अंदर E बराबर सी बी नॉट, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है दैट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट, कि जो E नॉट है, एक तो ये प्रूव करूंगा मैं, और एक इसमें कोशिश करूंगा इसको डिराइव करने की कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, क्योंकि सारी बातें मैंने कही हैं उसके अंदर। जब प्रॉपर्टीज की बात की ईएम वेव्स की, मैंने कहा इनकी ये ट्रांसफर्स होंगी, स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगी, मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी, फिर स्पीड ये होगी एयर के अंदर, ये न्यूमेरिकल भी मैंने की है, लेकिन मैं एक स्टेज पे एक ही चीज को डिस्कस कर सकता था, अब मैं उनको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं छोटी छोटी बातों को। लो जी, अब तो ये मुझे पता लग गया मेरी वेव चलती है, तो मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स निकालनी है। मैंने कहा चलो भी सपोज कर लेते हैं ये मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, एक्स एक्सिस। अब इधर को सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर को सपोज कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड।
अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा है अलोंग वाई एक्सिस है, तो वो क्या होगा, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरी ईएम वेव्स फ्री स्पेस में विद वेलोसिटी सी से डिनोट करने जा रहा हूं मैं, तो मैंने सी कर दिया यहां पर अपने लिए। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की बात कर देते हैं, वो कहां है, अलोंग जेड एक्सिस है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, क्योंकि ये तो मैं पढ़ चुका हूं दोनों सेम फेज में होती हैं। ओमेगा बाहर आएगा भाई, ये तो मैं पढ़ चुका हूं दोनों सेम फेज में होती हैं। ये तो मैंने जब प्रोडक्शन की बात की तभी बता दिया था आपको। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहां पर एक क्लोज लूप बनाते हैं, लॉ लगा के देखते हैं। ये P है सपोज, ये Q है, ये R है, ये S है। By Faraday's law of electromagnetic induction, what is E dot dl? EMF इंड्यूस्ड, ये तो पढ़ चुका हूं मैं। क्योंकि अब यहां क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और इसके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है जी, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। कहां कैलकुलेट करते हैं इसको, ओवर द लूप PQRS, इस लूप पे कैलकुलेट करते हैं, क्लोज लूप के ऊपर। तो जब मैं पहले मैं P टू Q जाऊंगा भाई, P टू Q गया, मैंने E डॉट dl निकाल लिया, प्लस Q टू R गया, अगेन E डॉट dl निकाल दिया, फिर मैं प्लस R टू S गया, फिर मैंने E डॉट dl निकाल लिया, फिर मैं S टू P गया, फिर मैंने E डॉट dl निकाल लिया भाई अपना, E डॉट dl फिर निकाल दिया मैंने अपना। जब मैं P से Q जा रहा हूं, ध्यान से देखो, जो डायरेक्शन अब मेरी dl की वही मेरी डायरेक्शन किसकी है, हां जी। अब देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो क्या अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं होता। ये तो मैंने कह लिया, जीरो P टू Q। तो अब मैं Q से R जा रहा हूं, यहां देखेंगे अभी कोई बात नहीं, फिर मैं R से S, तो अलोंग द डायरेक्शन प्रोपेगेशन तो होता ही नहीं है, ये फिर जीरो। और यहां फिर अभी देखते हैं, पहले हम चलते यहां पर, मैंने चलो एरो मार्क कर देता हूं, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक हो गया बच्चा। जब मैं Q से R जा रहा हूं, अब ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड x1 पे यहां पर x1 आएगा, क्योंकि अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इसके नॉर्मल तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसके नॉर्मल, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, उसके नॉर्मल, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। तो इसको कर देते हैं हम EX1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x1 कर देते हैं, डॉट क्या कर देते हैं, मान लो साइड मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं, इस साइड को, चलो यहां लिख भी देते हैं, ये भाई L है। ठीक है जी, L, कोई डाउट हो। ऐसे ही यहां पर क्या आ जाएगी, सॉरी ये वाली 2 था पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट 2 है, EX2 आ जाएगी, यहां पर EX1 इंटू L आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको। मैं कह रहा हूं कि ये मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इसके नॉर्मल तो फील्ड चेंज हो रहा है, ऊपर को भी, चलो ये वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है, उसको फील्ड चेंज हो रहे हैं। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इधर को कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड को, अंदर को उसके नॉर्मल, ऊपर को मतलब के। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो व्हाट इज E डॉट dl इज इक्वल टू, हाँ जी, EX2। अब EX2 का मतलब क्या है, आराम से सुनो मेरी बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x2 अलोंग y डायरेक्शन, ये फील्ड है अलोंग y डायरेक्शन बेसिकली। तो आप चाहो तो इसको यहां से इस XY में कंफ्यूज मत हो जाना, आप यहां मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख देता हूं यहां पे अलोंग z एक्सिस है भाई, ये मैंने मान लिया, इसको कंफ्यूजन नहीं करना मुझे, ये अलोंग y एक्सिस है। तो आप चाहो तो यहां पर J कैप लगा दो, वहां K कैप लगा दो, है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा बेटा ये, सो बी केयरफुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट x1, पहले कौन सा है, x जो पहले है, कोई बात नहीं, x2, तो क्या बन जाएगी वो, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा
टी माइनस एक्स टू बाई सी इंटू एल, यही बन जाएगी प्लस। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो, कोई डाउट उसके अंदर? आप ऊपर को जा रहे हो और ऊपर को आपका क्या है, डीएल है। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट आ रहा हो उसके अंदर? यहां पर एक दूसरे के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर को आप नीचे को आ रहे हो तो माइनस माइनस क्या आ जाएगी, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स वन सी इंटू एल। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं ये। अगर यहां आपने लगा दिया प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को आपका, यहां दोनों सेम डायरेक्शन में थे, यहां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से ई नॉट एल तो कॉमन आ गया दोनों का, और ये बन गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स वन बाय सी, क्योंकि अब तो पहले प्लस लगा लो ना, सॉरी माइनस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स टू बाय सी माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स वन बाय सी। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज योर ई डॉट डीएल आ गया। कोई डाउट हो इसके अंदर? नाउ फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, उसके लिए क्या करो, एक छोटी सी स्ट्रिप बनाओ। पहले ये छोटी सी स्ट्रिप बना ली, जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चा जी, dx है। नाउ व्हाट इज डी फाई, इसको रब कर सकता हूं मैं इसको, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, इसलिए यहां स्पेस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी मुझे, तो उसके अकॉर्डिंग स्पेस को मैं साथ साथ निकालता रहूंगा बच्चों जी। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मुझे इवन इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा जी, इसकी भी जरूरत नहीं है। लो जी, व्हाट इज डी फाई, क्या होता है बच्चा जी? हाँ जी, क्या होगा डी फाई? अब ध्यान से सुनो, इधर को मैग्नेटिक फील्ड है तो बी डॉट डीएस आएगा, डी फाई बी डॉट डीएस। कहां है? इधर को मैग्नेटिक फील्ड है भाई, देख लो, चेक कर लो, इधर को मैग्नेटिक फील्ड है। कोई डाउट हो तो व्हाट इज, दोनों सेम डायरेक्शन में, बी इंटू एल डी एक्स आ गया। व्हाट इज फाई, इंटीग्रेट करना है मुझे, कहां, यहां से लेकर यहां तक, x1 टू x2। व्हाट इज बी, वो पड़ा हुआ है, बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी, एक एल आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, ये बी नोट आ गया पहले सारा, और ये एल डी एक्स ऐसे ही लिख देता हूं मैं एक स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में बी नॉट एल बाहर निकाल देते हैं बच्चा जी, ठीक है जी, बी नॉट एल बाहर आ गया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी डिवाइडेड बाय, हाँ जी, क्या आएगा, क्या आएगा बच्चा जी? इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस ओमेगा बाय सी आ जाएगा, चेक कर लो, और ये x1 से लेकर x2 तक, चेक कर लो बच्चा जी सारी बातें, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, t का तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये माइनस वन बाई सी ओमेगा, ये पड़ा माइनस ओमेगा बाई सी। कोई डाउट हो बच्चा? ये तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ है, कोई डाउट हो? इसको एक्सपेंड कर लो। सो व्हाट इज फाई, माइनस साइन बाहर ले लें, माइनस तो कट गया आपस में ऊपर नीचे, बी नॉट एल ब्रैकेट देकर, माइनस कट गया मेरा बेटा ऊपर नीचे, देखो पहले अपर लिमिट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स टू बाय सी माइनस कॉस ऑफ टी माइनस ओमेगा, तो आएगा ओमेगा टी माइनस एक्स वन बाय सी। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो। और आराम से ये भी फैक्टर है, कोई बात नहीं, ये भी फैक्टर है, डिवाइडेड बाय ओमेगा बाय सी, ठीक हो गया? कोई डाउट हो? व्हाट इज डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी,
इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ मैं, तो सी बी नॉट एल बाई ओमेगा, ठीक है जी। हाँ जी, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स वन बाई सी। हाँ जी, बाहर क्या आएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा इनटू ओमेगा, चलो यहां लिख देते हैं, तो माइनस तो फिर प्लस बन जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स टू बाई सी इंटू ओमेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? सो व्हाट इज डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू, ओमेगा कॉमन आएगा और ये कट जाएगा साथ में ओमेगा, फिर तो क्या बच जाएगा, सी बी नॉट एल। ठीक है बच्चा जी। अच्छा जी, फिर माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स वन बाय सी और प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स टू बाय सी। चेक कर लो यहां तो कोई डाउट हो बच्चा जी? हाँ जी बच्चा, कोई डाउट हो उसके अंदर? चलें आगे। नेक्स्ट देखो, एक गड़बड़ कर ली, ये 2 था, यहां 2 आएगा बेटा जी, यहां 1 आएगा। सॉरी बेटा जी, वो दिस इज 2, दिस इज योर 1। ठीक हो गया। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, क्या बन गया, माइनस सी बी नॉट एल, क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स टू बाई सी माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स वन बाई सी। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? दिस इज डी फाइव बाई डी टी। व्हाट इज माई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? उसकी बेसिक फॉर्म तो ये थी, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव, लेकिन E मेरा कितना है, ये रहा, ये मैंने पढ़ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट डी एल, ये तो पढ़ कर आया हूं मैं सारा। इन दोनों को ध्यान से देखो, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टू बाई सी माइनस साइन, तो ब्रैकेट तो दोनों की सेम है बिल्कुल। यहां इधर ई नॉट एल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ई नॉट एल इज इक्वल टू, ब्रैकेट तो काट दो ना साथ साथ में, ये माइनस से माइनस खत्म होगी, सी बी नॉट, तो व्हाट इज ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। तो एक तो ये मुझे पता लग गया, पहले इसको यहां लिख लेता हूं, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, ये फैक्टर आ गया भी मेरे पास, एक पहला फैक्टर ये आ गया। अभी मैंने एक डायरेक्शन में बात की है, अभी डायरेक्शन ये वाली भी है, मैग्नेटिक फील्ड वाली। अब उसकी बात करते हैं सारे। अभी मैंने किसकी बात की है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात की। इट इज योर, यू कैन से अलोंग एक्स एक्सिस अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, मैंने अलोंग वाई एक्सिस फील्ड मान लिया, अलोंग जेड एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड माना है, अलोंग वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग जेड एक्सिस, तो उधर भी तो चेंजेस हो रही हैं सारी। अब उन चेंजेस को डिस्कस करते हैं। इसको रब कर दूं बेटा, इसका नेट रिजल्ट मैंने लिख लिया सारा जो आया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, अपना सब कुछ बनाऊंगा कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर वाला रब कर देता हूं मैं, क्योंकि फिगर तो मुझे यही रखनी है। लो जी, यही डायरेक्शन ऑफ प्रॉप, सब कुछ यही था आपका। लो जी ठीक है, फिर बनाते हैं। अब बात करते हैं नीचे को, लो जी, ये अगेन एक आपके पास एक लूप है, ये P है, ये Q है, ऊपर R S यूज कर चुका हूं, ये T है और ये U है। मान लो P से Q गया, Q से T आया, T से U गया और U से P चला गया। अगेन बाय एम्पियर सर्किल B डॉट डी एल होता है, तो व्हाट इज B डॉट डी एल, कहां पर, ओवर ए क्लोज लूप, कौन सी है वो, P Q T U लूप है। अगेन पहले मैं P से Q गया भाई, B डॉट डी एल, फिर मैं Q से T गया भाई, B डॉट डी एल, फिर मैं T से U गया भाई, B डॉट डी एल। ठीक है, अब उसको भी रब कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस तो मुझे चाहिए ना बच्चा जी। लो जी, प्लस मैं कहां गया, U से P गया, B डॉट डी एल। कोई डाउट हो बच्चा जी? जब मैं P से Q जा रहा हूं तो लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में पढ़ चुका हूं, कुछ नहीं होता, इसको भी देखते हैं, और ये भी 0 होगा। जब मैं Q से P से Q गया, Q से T पर जब जा रहा हूं, हां जी, अब इसकी वह अगेन ये x1 है और ये x2 है,
तो अब क्या हो रहा है, जब आप Q से T जा रहे हो, यही डायरेक्शन ऑफ आपके मैग्नेटिक फील्ड की प्रोपेगेशन लॉन्ग जेड एक्सिस है, यही डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो लेकिन क्या आएगा यहां पर, BX1 आएगा, सॉरी X2 पे जो फील्ड है वो आएगा, इनटू L आ जाएगा। ये अगेन नीचे को L मान लो, दिस इज योर L, इसको बाहर लिखता हूं मैं, दिस इज X2, ये Q पॉइंट है, ये X1 है। चलो X2 को अंदर लिख देता हूं मैं, दिस इज माई X2, ठीक हो गया, अंदर पता ही है मेरे को, प्लस 0 प्लस ये माइनस आएगा BX। क्यों? क्योंकि मैं फील्ड मेरा बाहर को, मैं अंदर को जा रहा हूं X1 के ऊपर। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? पहले हम P से Q गए, Q से T आए, T से U पर आ गए और U से P पर आ गए। चलें बच्चा जी आगे, देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? अब मुझे वही काम करना है, फिर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। लो जी, BX2 वो रहा, L पहले ले लेता हूं, साइन ऑफ ओमेगा T माइनस X2 बाई C, ठीक है जी, माइनस B नॉट L साइन ऑफ ओमेगा T माइनस X1 बाई C। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज माई B डॉट और DL। और आप चाहो तो इसको एक स्टेप और कर लो, तो उसमें वो कॉमन ले सकते हो। तो उस स्टेप को करके मैं यही लिखता हूं, चलो ठीक है, यहां भी चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बात करनी है किस चीज की, फ्लक्स की बात करनी है। क्यों? क्योंकि ये इधर को मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स तो चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है यहां पर। जैसे पहले मैग्नेटिक फील्ड थे, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज डी फाई बाई डी टी? मैं चलो क्लियर कर देता हूं, डी फाई ई बाई डी टी। सॉरी, पहले डी फाई निकालो, पहले डी फाई ई निकालो पहले। वो क्या होगा, ई डॉट डी एस होगा, इज इक्वल टू ई डॉट एल डी एक्स आ जाएगा बच्चा जी। चेक कर लो, चेक कर लो, यहां पर दिस इज डी एक्स, अगेन दिस इज डी एक्स। कोई डाउट हो बच्चा जी? व्हाट इज फाई ई? अब व्हाट इज ई क्या भाई, चेक कर लो, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी इंटू डी एक्स, और एल को चलो यही लिखता हूं पहले मैं, एल को, दैट इज एल डी एक्स, दैट इज डी फाई ई। व्हाट इज फाई ई? x1 टू x2 ई नॉट एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी डी एक्स। राइट बच्चा जी? अब स्पेस निकाल लो, क्योंकि स्पेस तो चाहिए अभी आपको अल्टीमेटली। लो जी, ठीक हो गया? कोई डाउट हो? लो जी, फाई ई इज इक्वल टू ई नॉट एल कॉमन आ गया बच्चा जी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी डिवाइडेड बाय, क्या आएगा, माइनस ओमेगा बाई सी आएगा, जैसे पहले आया था। अगेन वही x1 टू x2, ठीक है। चेक कर लो बच्चा जी, क्या बन जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ई नॉट एल बाई ओमेगा इंटू सी कॉस ऑफ ओमेगा, पहले अपर लिमिट टी माइनस x2 बाई सी माइनस, नीचे लिख देता हूं मैं इसको, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे।
इसको डिफरेंशिएट कर लो. व्हाट इज डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू, अब साइलन नॉट एल इंटू सी, राइट, सॉरी नॉट, गलत बोल गया मैं, ई नॉट बाई ओमेगा. हालांकि ओमेगा कट जाएगा लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहां ओमेगा बाहर आएगा. कॉस का क्या होता है अभी डिफरेंशिएशन, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस x2 बाई सी. वो गलती द्वारा फिर ना कर जाऊं मैं कहीं, इसको अब रब कर लेते हैं, ठीक है जी. और ये फिर बन जाएगा माइनस का प्लस बन जाएगा, या नीचे लिख देता हूं, चलो मैं इसको मैं इसको छेड़ते ही नहीं, प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी. कोई डाउट हो बच्चा जी? व्हाट इज डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन, ठीक है माइनस कॉमन ले लो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ई नॉट एल सी, ओमेगा खत्म हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस x2 बाई सी माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी. ठीक है बच्चा जी? कोई डाउट हो इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? देख लो, चलें आगे. अब यहां पर कंडक्शन करंट तो है नहीं. व्हाट विल बी माई एम्पियर सर्किटल लॉ? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपसाइलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. ये होगा भी मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ. तो यहां पर ये मैं पढ़ चुका हूं, मैक्सवेल ये पहले दे चुका सारी बातें मेरे को. मैक्सवेल ये सारी बात बता चुका मैक्सवेल मुझे, देख लो कोई डाउट हो करें अब इसको. अब एक चीज और नोट करने वाली है, ध्यान से देखो. वहां यह भी बताया था आपको कि जो करंट है वो किस नेचर का है? टाइम वेरिंग नेचर का है. उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं. और फ्लक्स के अंदर भी कोई प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ रेट ऑफ चेंज होता है. अब यहां देखो, मैं पहले पी से क्यू पे गया, क्यू से टी पर आ गया, तो मैंने कहा भाई मेरी क्यू और टी दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो मैंने इसको कहा था फील्ड को जब लिखा था तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है. अगर मैं पी से पहले यू पे आ जाऊंगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या फर्क पड़ता है? क्लोज लूप की मोमेंट ही तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. या एक काम और कर सकते हैं, हमने कहा हमारा फील्ड ऊपर को कब होता है? भाई फील्ड इधर का है तो मुझे ये डायरेक्शन लेनी चाहिए थी, फिर तो मैंने डायरेक्शन उल्टी ले ली है. मैंने कहा मेरा फील्ड इधर को है ना, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट बनेगी ना उसके अंदर, फील्ड ऊपर को है मेरा, तो मैंने डायरेक्शन उल्टी ले लिया ना. इसका मैंने गलती की है. तो ये जो माइनस साइन मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये मुझे नजर आ गया, मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है माइनस साइन. कहां आ गया माइनस साइन मेरा? ये माइनस एक्स्ट्रा आ गया मेरा, मुझे नजर आ रहा था ये. लेकिन वो मुझसे उस समय, अब मैं या तो सारा दोहरा रिपीट करूं या आपको ये कह दो भी डायरेक्शन चेंज कर लेना, यहां माइनस साइन खत्म हो जाएगा आपका. मैं ये भी कह सकता हूं ना आपको तो, क्योंकि मैंने उस समय तो ले लिया बस. अब मैंने ध्यान दिया, इट इज माई यू कैन से नेग्लिजेंस, कि मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया कि मेरा फील्ड ऊपर को है. तो मुझे जब लूप की बात करनी है, ऐसे बात करनी है, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी बेटा जी. तो मैं दोबारा ना करके आपको जस्ट क्लियर कर दिया कि आपसे अगर एग्जाम में गलती हो जाए तो उसको प्लस माइनस कर लेना. ये मेरा एग्जाम में गलती हो सकती है आपसे भी, लेकिन वो जस्ट गलती मुझसे भी हुई है, वो उसको आप ऐसे करना है कि दिस मुझे ये लूप फॉलो करनी है. ठीक है बच्चा जी? तो चलो माइनस साइन तो एडजस्ट हो जाएगी मेरी. अब इसको काम करना है मुझे. इसको रब कर लें, इसकी जरूरत नहीं है मुझे. लो जी, अब मुझे इसकी बात करनी है. तो माइनस साइन मैंने आपको बता दिया, जो एक्स्ट्रा मेरी माइनस आ रही है वो किस लिए आ रही है कि मैंने स्टार्टिंग में उल्टी डायरेक्शन ले ली है. ये वाली मुझे डायरेक्शन ये लेनी थी. मैं फिर रिपीट करूं, एक तो तरीका मैं द्वारा आर्टिकल करूं सारा, और एक तरीका जैसे आपको बता दिया कि आप वहां सब जगह उसको साइन को चेंज कर लो अपना. व्हाट इज बी डॉट डीएल? पहले यहां से निकालो कितना है वो बी नॉट एल. अब चेक कर लो, साइन ओमेगा टी, अगर दोनों की ब्रैकेट तो सेम है बिल्कुल, तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू ई नॉट
पहले तो ये लिखो फैक्टर ये वाला म्यू नॉट, अब साइलन नॉट लिखो पहले ये फैक्टर, अब डी फाई ये रहा ई नॉट एल सी बाय ओमेगा। ठीक है, चेक कर लो बच्चा जी। अरे ओमेगा तो खत्म हो गया था ना, ओमेगा कहां से लिख दिया मैंने, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ओमेगा नहीं आएगा। ये फैक्टर इसको कंपेयर कर रहा हूं ना बेटा जी मैं, और इधर इसको ले रहा हूं मैं। ठीक है, इस दोनों को इसमें पुट कर रहा हूं, ब्रैकेट दोनों की सेम है, कट देंगे तो एल कट गया, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट अब साइलन नॉट ई नॉट इंटू सी, यही पढ़ कर आया। ठीक है जी, अब आपकी मर्जी है, चाहे बी नॉट की वैल्यू पुट कर दो चाहे ई नॉट की पुट कर दो। तो म्यू नॉट अब व्हाट इज ई नॉट मुझे पता है, सी बी नॉट इंटू सी, दिस इज माई बी नॉट, बी नॉट से बी नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां से सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाय म्यू नॉट अब साइलन नॉट आ गया, और c इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट अब साइलन नॉट आ गया। ठीक है बच्चा जी, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं कि जो वेलोसिटी मैंने इसको रब कर सकता हूं बेटा, अब सारे कब तो रब कर सकता हूं मैं, या चलो अभी रब नहीं करते, इसको यहां कर लेते हैं, कहां करें भला, ये ऊपर से यहां कर लेते हैं, स्पेस पड़ा है यहां कर लेते हैं, थोड़ा छोटा लिख देंगे। व्हाट इज 1/4 पाई अब साइलन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूमेरिक वैल्यू मैं अभी, चलो यूनिट्स की बात कर देते हैं। हाँ जी, क्या होता है ये, क्या होता है ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, यही होता है बेटा जी, चेक कर लो। कहां से निकाला मैंने ये, यहां से निकाला ना ये, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷, क्या होते हैं जी, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो क्या था ये, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 बाय आर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर -2, एम्पियर सर्कुलर लॉ नहीं, सॉरी वो सॉरी वो क्या था आपका, फील्ड था डीबी, टेस्ला, डीबी इज इक्वल टू आईडीएल क्रॉस आर स्क्वायर, फिर वो इसको फिर लॉ को ये वाला लगाओ, आईडीएल बाय आर स्क्वायर, ये ले आना पड़ेगा। या एक और भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के लिए काम और कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैसे ठीक है, बैट वाला लगा दिया मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया यहां से, व्हाट इज फील्ड, वेबर पर मीटर स्क्वायर में होता है या टेस्ला में होता है, एक ही बात है, तो देख देते हैं यहां पर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, ठीक है जी, ये एम्पियर है, 1 मीटर ऊपर है 1 मीटर नीचे आ गया, या ऐसा करो मीटर स्क्वायर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गए, तो वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर -1, यही बन गया बच्चा जी, चेक कर लो वहां से, कोई डाउट हो। वेबर पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मैंने कांसेल काट दिए, आईडीएल था ऊपर, एम्पियर मीटर, तो एम्पियर -1 मीटर -1। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं भाई, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं इसकी। अब लो जी, मुझे क्या चाहिए, c इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट, अप व्हाट इज म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻, अभी मैं सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहा हूं। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, क्या बन जाएगा, हाँ जी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, चेक करो यही बनेगा, 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है जी, और ये 9 और 7 16, तो ये क्या बन गया 3 इंटू 9 इंटू 10⁻16 का रूट बन गया, इज इक्वल टू 3/10। अब न्यूमेरिक वैल्यू तो मेरी मैच कर गई, अभी मीटर पर सेकंड मुझे मैच करवाना है, कोई डाउट हो बच्चा जी, न्यूमेरिक वैल्यू तो मेरी मैच कर गई, अब यूनिट्स को मैच करवाना है मुझे।
यूनिट्स यही लिखूंगा तभी मैच करेगी। अब यूनिट्स की बात करता हूं, डायमेंशन वाइज बात करता हूं यूनिट्स की। लो जी, इसको रब करते हैं सारे को। अब मुझे डायमेंशंस को मैच करवाना है इसकी, कि भाई ये मीटर पर सेकंड में आ रही हैं जो कुछ लिखा था मैंने। लो जी, वन अपॉन 4πε0 इज इक्वल टू FR² बाय Q1 Q2, यही होता है बच्चा जी। व्हाट इज दिस? MLT-2 इंटू L² अपॉन C²। तो व्हाट इज 1 अपॉन 4πε0 क्या बन जाएगा? ML दिस T माइनस दिस इंटू C-2, यही बनेगा बच्चा जी। चेक कर लो बच्चा जी। और व्हाट इज ε0? M-1 L-3 T2 C2। अब म्यू नॉट की वैल्यू, व्हाट इज DB? म्यू नॉट अपॉन 4π IDL बाय R²। व्हाट इज F? LIB। व्हाट इज B? F अपॉन LI। तो F अपॉन LI इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू IDL बाय R²। ठीक है बच्चा जी, राइट। तो व्हाट इज, तो ये बन जाएगी FR² अपॉन L इंटू I इंटू DL, और L एक ही बात है, इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है जी। अब इसको ऐसा कर लेते हैं हम, ये भी DL है बेटा, तो ये L और L R से खत्म हो गया, तो F बाय I² आ गया। ठीक है जी। F कितना बच्चा जी? MLT-2 अपॉन I। व्हाट इज I? दैट इज Q बाय T। तो व्हाट इज I? Q बाय T मीन्स C² और T-2, यही बनेंगे। इनको काट देते हैं आपस में। अब ये मेरे पास यूनिट्स बन गए किसके बच्चा जी? ये म्यू नॉट के आगे, क्योंकि 4π तो कांस्टेंट है। अब यहां पुट कर लेते हैं 1 अपॉन म्यू नॉट के कितने हैं? भाई ये आ रहे हैं MLT-2 डिवाइडेड बाय C-2 और T², क्योंकि उसको ढके ऊपर ले गया ε0 के। कितने आ रहे हैं भाई? M-1 L-3 T² C² और अंडर द रूट है सारा। अभी यूनिट्स वाइज बात कर रहा हूं मैं, आराम से बात करते हैं। M से M खत्म हो गया बच्चा जी। ठीक है, ये आपका, हाँ, ये T² यहां इससे ही खत्म हो रहा है, पहली बात। M इससे खत्म हो गया बच्चा जी। ठीक है जी, आराम से। L के कितने रह गए? नीचे की बात कर रहा हूं, नीचे L के -2 रह गए। एक L ये रहा, एक L-3 ये रहा। ठीक है जी। C खत्म हो गए और T² नीचे रह गया। ठीक है जी, अंडर रूट के अंदर, राइट, इज इक्वल टू, ऊपर से ले गए इसको, LT-1 बन गया अंडर रूट से बाहर निकाल के मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब मेरी वेव प्रोपेगेट करती है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। तो आज जो मैंने काम किया, इट इज नॉट ए थ्योरेटिकल लेक्चर बट इट इज वेरी सिग्निफिकेंट लेक्चर। जब तक मुझे चीजें क्लियर है मैं कैसे बता सकता हूं मैंने क्या, वो जो उन्होंने मैक्सवेल साहब ने कहा उनको साथ उन्होंने प्रूफ भी दिए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, सारा जो थ्योरेटिकल यू कैन से एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव्स है, दैट टोटल डिस्क्रिप्शन वाज बाय मैक्सवेल। वो सिर्फ उनकी जनरेशन के बारे में नहीं कुछ बताया, वो जाके फिर हर्ट्ज ने बाद में काम किया 1988 के अंदर, सॉरी 1888 के अंदर उन्होंने बाद में जाके काम किया। ठीक है बेटा, तो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अब हमारा एनर्जी कैसे प्रोपेगेट करेगी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, उसकी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।